अनंत कोटि वैष्णव वृंद की राम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जगत श्री भगवान की दाई बहुत प्रेम। We are reading from Srimad Bhagavad Mahapuran, Canto 6, Chapter 14, text number 1. The name of this chapter is Raja Chitraketu का शोक। हम लोग श्रीमद् भागवत जी के 6वें स्कंद के 14वें अध्याय के पहले नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। बोले श्री परीक्षित वाच रजस्तम स्वभावस्य ब्रह्मन् वित्रस्य पापना नारायणे भगवती कथमासित दृढामति। श्री परीक्षित उवाच रजस्तम स्वभावस्य ब्रह्मन् वित्रस्य पापमना नारायणे भगवती कथमासित दृढामति। श्री परीक्षित उवाच रजस्तम स्वभावस्य ब्रह्मन् वित्रस्य पापमना नारायणे भगवती कथमासित दृढामति। श्री परीक्षित उवाच। राजा परीक्षित ने पूछा, लेट होगा तो आप लोगों को नहीं बोलना पड़ेगा, लेट हो गया 15 मिनट माफी लो कटौती हम पता कटेंगे नहीं। श्री राजा परीक्षित ने कल पूछा, बोलिए रजोगुण तमः तमोगुण स्वभावस्य स्वभाव वाला ब्रह्मन् ये विद्वान ब्राह्मण वित्रस्य वित्रसु का पापमनः जो पापी दिखता था पापी नारायण भगवान श्री नारायण ने भगवती भगवान कथम किस प्रकार आसी ही दृढ़ अत्यंत दृढ़ मति चेतना भक्ति एवं तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद
दिक्कत है ज्यादा खिचड़ी खा दिया इडली। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे विद्वान ब्राह्मण, रजो तथा तमो गुण से आविष्ट होने के कारण असुर सामान्यतः पापी होते हैं, तो फिर वृत्रासुर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण के प्रति इतना उच्च प्रेम किस प्रकार प्राप्त कर सका। इस भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त रहता, किंतु जब तक कोई इन गुणों पर विजय प्राप्त करके सात्विकता के स्तर पर नहीं पहुंचता, तब तक उसके शुद्ध भक्त बनने की संभावना नहीं है। कन्हैया लेचर कितना सुंदर लाइन। इसकी पुष्टि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 7:28 में की है। ऐसाम तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा इस जन्म में जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो मोह के द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं, वे निष्ठा पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। चूंकि वित्रासुर असुर था, अतः महाराज परीक्षित को आश्चर्य हुआ कि महान भक्त का पद क्यों कर महान भक्त का पद स्वीकार क्या लिखा गया है, अतः महाराज परीक्षित को आश्चर्य हुआ कि वह महान भक्त का पद क्यों कर प्राप्त कर सका। ठीक है, ठीक है। एनीवे, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष एक्सीलेंट प्रश्न है परीक्षित महाराज का। तो पिछला अध्याय विराम हुआ, वित्रासुर का वध इंद्र के द्वारा पाप लगा, कहाँ कहाँ नहीं भागे, अंततः उनको पाप से निवृत्ति मिली, अश्वमेध यज्ञ आदि भगवान विष्णु का नाम लेने के। ओके, परंतु परीक्षित महाराज के मन में विचार हुआ, प्रश्न हुआ कि हे सुखदेव जी, हे ब्राह्मण, यहाँ बोलते हैं हे ब्राह्मण, क्या बोलते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म को जाने, ब्रह्म जानाति इति ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है, जो खा पी के सो जाए वो भोग है, भोगी है, सो भी ना खा। गर्मी के दिन में अक्सर लोग सो ही जाते हैं, एक घंटा मान लेते वो नहीं। बड़ा सौभाग्यशाली है आप लोग, इधर तो निधि मौका नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा। पुजारी जी को मौका मिल जाएगा सोने के, तो खूब बेस्ट सोएंगे, बहुत सोते हैं जो मच। उनको मौका देके देखिए एक दिन इतना सोएंगे ना जब जगह भी नहीं पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सोने वाला व्यक्ति जितना अधिक सोते हैं उतना गुण में होता है। कितने गुण रहता है? 6 घंटा सो लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। सेवा करना वाली रात में जगह है तो दिन में तो सोना स्वाभाविक है, सोना ही पड़ेगा। अभी नहीं कि 1 घंटे के जगह 4 घंटा लगा दिए, नहीं वो फिर गड़बड़ हो जाए, अच्छा नहीं है। तो आपका जीवन फिर बर्बाद है, सोने में जाएगा। बेचारा
इंद्र बेचारे क्या बोले, सकाम भक्त क्या बोल सकते हैं, एक भक्त का वध कर दिए, उनको अपराध लगा, विष्णु के नाम से असुर जग से मुक्त हो गए। एनीवे तो परीक्षित महाराज महाभागवत है, प्रश्न पूछते हैं कि ये बताइए कि असुर होकर के तमोगुण रजोगुण से ग्रस्त होते हैं। असुर लोग क्या होते हैं, रजोगुण और मतलब जिसके अंदर अधिकांश रजोगुण है और तमोगुण है वो उतना ही असुर है कि नहीं? समझ रहे बात है? जो ज्यादा रजोगुणी है, ज्यादा तमोगुणी है, तो क्या है ज्यादा? 100% में 50% रजोगुणी है तो 50% में क्या है? असुर है। और 50% तमोगुणी तो 50% असुर है। समझा था ये बात की? बात करें, जितना रजोगुण तमोगुण की डिग्री बढ़ी उतना ही परसेंटेज हम असुर बढ़े। ठीक, परीक्षित कहते हैं कि प्रभु कैसे उसका मन लगे भगवान में, असुर होकर के। हम इधर भक्त होकर के सुबह मंगला आरती में चढ़ते हैं, माला करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, लेकिन इधर तो कुछ हो नहीं रहा है भगवान में मन। वो असुर होकर भगवान के लिए इतनी सुंदर स्तुति है कि नहीं, नानाक पृष्ठम, हे प्रभु मुझे ब्रह्म का लोक भी नहीं चाहिए, मुझे चंद्रलोक भी कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु। क्या चाहिए भाई? हे प्रभु मुझे ना आपके भक्तों के संग में बैठकर केवल कथा सुननी। अब एक असुर बोल रहा है कि मुझे आपके भक्तों के बीच बैठकर कथा, और जो मनुष्य होकर के भक्तों के बीच में बैठकर कथा नहीं सुनते उसे क्या बोलेंगे? वो तो असुर से गए नीचे पे। अब एक विद्रासुर असुर है ना, हमारे वजह से असुर है, इंद्र के वजह से क्या है? असुर है। असुर होकर कहा है कि मुझे वरदान दीजिए कि मैं कथा सुनूं आप जैसे शुद्ध भक्तों के, आपके किसके? ब्रजराज विष्णु राम, विष्णु कृष्ण, उनके भक्तों के बीच में बैठ कथा सुनूं। अब बताइए, जो मनुष्य होकर के जो हाथ नाक कान मुंह सब लेकर के पुआ मलाई पूरी सब खाते हैं, लेकिन कथा उनको आप लोग क्या कहेंगे? असुरी कहेंगे तो डबल हो गया ना फिर अब उनको उनके ऊपर छोड़ दिया जाए कि नहीं? क्या हो क्या समझिएगा? आप सौभाग्यशाली हैं वाल्मीकि प्रभु की आप कथा सुनने आ जाते हैं, बहुत बड़ी चीज है। इतना ध्यान दीजिएगा कि भागवत कथा में वही बैठ पाता है those who have been selected by Krishna and Jagannath. If I am listening Bhagavad Katha, anyways, either online or offline, it means that ज़्यादा इंग्लिश नहीं हो। इसका मतलब यह है कि हमारी मति कृष्ण के द्वारा खींच कर कथा में लाई जा रही है। धीरे प्रभु उतना दूसरा रहते हैं, एक्सीलेंट प्रभु जी आते हैं, सब लोग आ जाते हैं, बहुत बड़ी चीज है। नहीं तो भगवान इतने लोग आए हैं कि नहीं? वाई दे आर नॉट लिसनिंग भागवत कथा? अरे ठीक है, ऑनलाइन तो सुन सकते हैं, सिर्फ दूर मोबाइल लगाया है भाई, रजाई में सोते सोते सुनो भाई, सुनो, लेकिन सुनो है कि नहीं? किसी को मैंने कमर बता दो तो सो के सो जा, सुन लो। किसी को पीठ बता दो, पेट के बाद सो के सुन लो, लेकिन सुनो। आने का मतलब सुनने की महत्ता है, नहीं सुनने के काम करने वाला। एनीवे, आइए इसको हम समझते हैं। परीक्षित वाचन, परीक्षित ने कहा, किसने कहा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। परीक्षित वाच, परीक्षित ने कहा। परीक्षित का नाम परीक्षित इसलिए पढ़ा कि परतः इच्छितः इति परीक्षितः, पहले शब्द का नहीं जानेगा, परतः इच्छितः इति परीक्षित।
जो हमेशा देखे मेरी कौन रक्षा करी, मुझे कौन रक्षा किया था हमारे घर में, परतः इच्छित मतलब आंखों से देखना के प्रयास खोज रहा है कौन मेरी रक्षा किया था, कौन रक्षा किया था, उसी को परीक्षित कहा जाता। और इनका नाम कुलगुरु शुक्राचार्य ने रखा था। किसने रखा था? किसके कुलगुरु है? कुरुवंश के। किसके हैं? आप लोग क्या बोलते हैं? कौन गुरु? शुक्राचार्य दत्तपुरी है, कृपाचार्य। कौन है? हम सुनिए कृपाचार्य का। महाभारत में नहीं मारे गए थे, कृपाचार्य के द्वारा इनका नाम रखा गया था। जो कुरुवंश के क्या है? कुलगुरु है। शुक्राचार्य उधर असुरों के हैं, कृपाचार्य। दोनों ही भागवत में इनका नाम आता है। परिचय कहते हैं रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मन्। हे ब्रह्मन, ब्रह्मन किसके लिए है? ब्रह्मन शब्द किसके लिए है? नहीं, ब्रह्मन शब्द परीक्षित जी किसके लिए कह रहे हैं? सुखदेव जी के लिए। हे ब्रह्मन मैंने आपसे बात करना, पूछना प्रश्न। बोले हे तात, हे अनुज, हे मेरे प्राण प्रिय, हे प्रियतम, हे मेरे दोस्त। ऐसे बोलते थे संबोधन में, हे मेरे भाई, यही बोलते हैं। पता नहीं और कुछ बोलते हैं। नाम सुभद्रा बनाने की, भक्ति सुदर्शन की, जदु शहीद प्रभात की, दास बहुत प्रेमानंद। कहते हैं परीक्षित जी सुखदेव जी से, रजः तमः स्वभाव स ब्रह्मन्। वित्रस से हटा दीजिएगा वहां से, वित्रस को नीचे में ले लेंगे, अन्वय करने के बाद नीचे आएगा वो। पाप मन, हे विद्वान ब्राह्मण, जो रजोगुण तमोगुण से युक्त होता है, अर्थात जिसका रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव होता है, वे लोग सामान्यतः पाप करते रहते। यहाँ पर प्रश्न आएगा कि रजोगुणी और तमोगुणी लोग क्यों पाप करते रहते? तो प्रश्न आपसे आज नहीं पूछेंगे, छोड़ दीजिए। पहले लाइन कर हुआ कि हे विद्वान ब्राह्मण, जो रजोगुणी है तमोगुणी है स्वभाव वाले लोग, वे अक्सर पाप करते रहते। यही तो लोग पाप करते हैं, सत्वगुणी पाप अब क्यों करते हैं थोड़ा आगे जानेंगे। उसके बाद आगे कहते हैं ये लोग पापी हैं, ये तो रजोगुणी है ना, असुर रजोगुणी होता है, तमोगुणी होता है, तो ये कैसे भगवान का भक्त हो गया? आगे कहते हैं अब वित्रस्य, ऊपर वाला जो वित्रस्य नीचे आ जाएगा, वित्रस्य नारायणे भगवती। बोलिए वित्रस्य भगवती नारायणे दृढ़ा मति कथम आसी। इसका मन, इसका विचार, इसकी चेतना कथम आसी, कैसे लग गया? कहाँ? भगवती नारायण, भगवान नारायण में। किसका? वित्रस्य, वित्रस। अब इसमें क्या समझ में नहीं किया? और क्लास ऐसे ही होता। परीक्षित ने कहा हे सुखदेव जी, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, रजोगुणी तमोगुणी वाले लोग क्या करते हैं? क्या कहूँ, क्या किधर मारूं, किधर मर जाऊं, मतलब कुछ भी करने के तैयार होते हैं। क्यों? उसके पास अनंत कामनाएं होती है। कामनाएं को पूरा करने के लिए पाप भी करना पड़ता है, तो पाप कर देते हैं। छोड़ा हो, पहले पूरा करो यार, खा पियो बहुत कर, बाद में लेट्स सी व्हाट वुड बी हैपन, क्या होगा देखा जाएगा। रजोगुणी व्यक्ति क्यों? कामना होता है। तमोगुणी वो तो पहले ही पगड़ा रहता है, अज्ञान में रहता है। तमोगुणी व्यक्ति कैसा रहता है? अज्ञान में। उसे यही नहीं मालूम है कि क्या खाना है और क्या पीना है। जो खाने वाला है उसको नहीं खाता है, जो नहीं खाने वाला है उसको खूब खाता है। जैसे नॉनवेज, चावल, कॉफी, मदिरा, यही तो बना जी। लेकिन उसको अज्ञान में है जी, तमोगुणी। शराब पिएगा, बिना भोग लगाए खाएगा,
जो औलाद तमोगुणी के लक्षण है। ठीक है, पूरा भगवत गीता 14वां अध्याय खुलेगा तुरंत। ठीक है, तो वित्रासुर एक असुर है, फिर भी है भगवान, इनका मन भगवान में कैसे लग गया, क्योंकि ये तो रजोगुणी और तमोगुणी है। ये प्रश्न किसका है? परीक्षित। बहुत सुंदर प्रश्न है, प्रश्न ऐसे ही होना चाहिए। रजोगुणी तमोगुणी में मन कैसे लगता है लोगों का? रजोगुणी वाले तो कामना रखते हैं और तमोगुणी वाले लोग अज्ञान में रहते हैं। तो वो एक कामना पूरा करेगा, एक अज्ञानी है, तो भगवान ने मन कैसे लग गया? ये इसका अनुवाद हुआ। भानु को बताएंगे इसका अनुवाद क्या हुआ, उसका अनुवाद हमारा नहीं। राजा परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि वित्रासुर असुर है, उसके अंदर कामना है, इच्छा है। वित्रासुर क्या है? ससुर है। असुर असुर ससुर असुर है, वो तमोगुण में है, उसका मन भगवान में कैसे लग गया? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। कैसे लग गया? चेतना कैसे भगवान लगे? उत्तर खाली होना चाहिए। अब तात्पर्य प्रभुपाद जी के तात्पर्य, वाह, तो पहला लाइन है, पहले लाइन पर लंबी करा जा सकती है। पहला लाइन कह रहे हैं इस भौतिक जगत, अबे भौतिक जगत में कथा हो सकती है, तो हम तो भाई शब्दों को ही खेला करते हैं कि नहीं। इस भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी रजो तथा तमोगुण से ग्रस्त रहता। क्या करे? प्रत्येक प्राणी रजोगुण और तमोगुण से। इसका मतलब अगर आप बोले हम तो भक्त हैं, हम तो सत्व गुण में रहते हैं, लेकिन कैसा भक्त विशुद्ध सत्व गुण में रहता है? एक बहुत बड़ा पॉइंट है। भक्त होकर के तिलक करनी पान के भी भागते रहते हैं, नहीं भागते हैं? मंदिर में आज भी भागते हैं, लोग किधर कूद जाए, लगता है आग लगी हुई है, संसार दावा भाई, आग लगा है तो पोखरा में कूद जा, स्नान करो, ठंडक हो जाएगी तो हरि नाम का हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में दो चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त कैसे बना जा सकता है, पहले पैराग्राफ में, और भगवान की सेवा में कौन निष्ठा पूर्वक लगा रह सकता है। ठीक है, पहले शुद्ध भक्त कैसे बना जा सकता है, क्योंकि हम लोग तो शुद्ध भक्त, आपकी बात करो, मैं तो नहीं हूं लेकिन प्रयास करूंगा तो तभी तो शुद्ध भक्त बनेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुद्ध भक्त बनने की संभावना नहीं है, तो कैसे संभावना होगी इसको जानेंगे। आप लोग बनना चाहते हैं प्रताप शुद्ध भक्त, तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे शुद्ध भक्त के स्तर पर इस प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के अनुसार और तरीका है, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो परपोर्ट लिखा है उसके अनुसार हम चलना चाहेंगे। प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यह भौतिक जगत का स्वरूप लक्षण ही है गुणमयी, क्योंकि ये भौतिक जगत रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण से ही। अगर रसगुल्ले के नाद में आपको डुबा दिया जाए, आप बोला जाए कि रसगुल्ला मत खाओ, जूस उसका मत पियो, तो क्या आप नहीं पी पाएंगे? दूध के सागर में डुबा दिया जाए, बोले भैया हम दूध तो नहीं पिएंगे, भैया ना पी के भी आपके कान से नाक से कुछ अंदर जाएगा, नहीं जाएगा तो इससे जाएगा, इससे जाता है, इससे बाल में ना मता बाल में तेल लगाती है, इसे आप नहीं लगाते थे, तो लगाना चाहिए, बुद्धि थोड़ा सा ठिकाने पर रहती है ना, तेज रहती है, तो वो जाता है ना उसके पोर के साथ, छिद्र के साथ अंदर जाता है ना, तो जाएगा ही जाएगा। तो कोई भौतिक जगत मेरा होता है कि ना 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 मैं तो गुण में नहीं हूँ, जीव गुण में रहता ही है, क्योंकि इस भौतिक जगत का यही स्वरूप लक्षण है और गुणमयी है, और ये भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति होने के नाते जीवों को क्या करती है, ये शक्ति राम जी प्रभु हरे कृष्ण बांध के रखती है, ये दैवी शक्ति है। दैवी ही ऐसा गुणमयी
मम माया दुरत्यया। पहला लाइन लीजिए, आगे लाइन बाद में मिलोगे जब मूड करेगा। दैवी ही ये सारे कैसी प्रकृति है हमारी शक्ति, दैवी शक्ति है। कैसी बनी है? गुणमयी। और क्या करती है? दुरत्या, भूत पिटती है, इतना मारती है, कहती है शादी कर। धीरज प्रभु इज एन एक्सपीरियंस पर्सन, ही नोस। कहती है माया शादी कर, और जब शादी हो जाती है तो उसी पत्नी से उसका अपमान करवाना, यही भौतिक जगत है। जिस चीज के पीछे आपको लगता है कि ये चीज सुख देने वाला है, उसी चीज से माया आपको इतना पिटवाएगी कि पिटू ना तो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यदि आप अपने इंद्रिय भोग के लिए शादी करेंगे तो माया आपको छोड़ने नहीं जा रही, परंतु उस कन्या को, उस जीव को यदि भगवान की सेवा के लिए ला रहे हैं, और जो कुछ भी उसके साथ करेंगे केवल भगवान की सेवा के लिए, देन आप कुछ हद तक बच सकते। नहीं तो थोड़ा सा यदि आपको इंद्रिय भोग लगा तो माया बोलेगी अच्छा बेटा तो मेरे स्वामी को छोड़ो, तू खुद स्वामी बनना चाहता है, मैं इधर हूँ, तेरे पीछे ही हूँ, चिंता न कर, ले लेगी हूँ, बोलेगी इधर आओ। ये सिद्धांत है, समझिएगा। इसलिए पूरा जगत में जितने भी जीव हैं, चींटी से लेकर डायनासोर, आदमी से लेकर के हाथी तक, है ना, सबको 3 गुणों के द्वारा माया बांध कर है। हम लोग माया के द्वारा बंधे हैं। अगर 3 गुण नहीं होंगे ना, आप मंदिर से घर भी नहीं जा सकते। माया कहती है रजोगुण एक्टिवेट होता है तो उठते हैं और ऑफिस जाते हैं, अरे ऑफिस जाए के बाद 9 बज गए, नहीं, तुरंत टाइम देते हैं, तुरंत निकलते हैं, निकल जाते हैं ना। ये कौन उठा रहा है, कौन कार्य कर रहा है? भगवान की शक्ति रजोगुण। चलो भाई तुरंत सुनेंगे कथा बाद में, चलते हैं, पहले शरीर के काम करते हैं। माया के द्वारा सुबह का प्रोग्राम छोड़ देते हैं, घर सफाई करते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। यदि अंदर पिंजरे में रहने वाला आत्मा खुश नहीं रहेगा तो शरीर को कितना भी सजा लेंगे, चलते रहेगा जीवन। इसलिए हमारे प्रबंध होते हैं, सुबह सुबह आत्मा का कार्य कर लीजिए, उसके बाद शरीर काम दिन भर, नहीं तो रात को अपना ही रात भर जग जाइए। समझदारों के लिए सारा काफी है। इसलिए ये पूरा जगत के जीवों को नचाती है। बंदरिया को देखे हैं, जैसे वो मदान जाता है, बोला बसंती नाच, जी मारे नाचना शुरू कर देती है। ऐसा नहीं देखे, बोला बसंती तेरा पति रूठ गया है, तुम मना उसको, तुम मनाती भी है। उसी बंदरिया वाला हाल आपकी तो हम नहीं कर सकते, अपने आप को ही कहेंगे हाल हुआ है, हम मना रहे हैं। नहीं दुर्लभ प्रभु ही रहता, दुर्लभ प्रभु जी। और उस भौतिक शक्ति को भगवान कंट्रोल करके, क्योंकि ये पूरा जगत भगवान कह रहे हैं ईसावास यत्किंच जगत्याम जगत तेन भुंजी था मागृधा कस्य स्विधा। इसलिए ये पूरी दुनिया भगवान की, जो हमारे भाग्य में मिला है उसको ले लेना चाहिए। ज्यादा उपहारा लेने का चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ज्यादा कलेक्शन कर रहे हैं, मतलब 2, 3, 4 साड़ी से काम चल रहा है, कपड़ा से तो ठीक है, 10, 15, 20 ले रहे हैं, मतलब दूसरे का भी हिस्सा, दूसरे का भी हिस्सा वस्तु है, जो भी वस्तु है, साड़ी, कपड़ा, वस्त्र आदि जो भी हो, ज्यादा कलेक्ट करके रख रहे हैं, मतलब दूसरे का भी हिस्सा। उसके बाद कहते हैं कि इस भौतिक जगत को चलाने वाले कौन है? महामाया दुर्गा। एक श्लोक है, पढ़िएगा,
सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि तस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जो दुर्गा देवी को कहते हैं कि क्या है, उनके लिए ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का 44 नंबर श्लोक दीजिए। प्रभु जी देखिए दुर्गा देवी के बारे में, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। सृष्टि मतलब जीवों को उत्पन्न करना, स्थिति उनको पालन पोषण और प्रलय करना, साधन शक्ति रेखा भगवान की शक्ति विभर्ति दुर्गा दुर्गा देवी के द्वारा किया जाता है। दुर्गा जी के मंदिर से प्रणाम कर लिया यार, दुर्गा जी के प्रणाम करेंगे। भगवान बोला अच्छा मेरी बहना को ही तुम प्रणाम नहीं करो बेटा, रुक रुक तो को टाइट करता हूँ मैं भजन भक्ति से। हाँ बोलिए प्रभु। क्षमा किया जाएगा लोग बोलिए बोलिए। जितना महीना अभी लगा बड़ा सुंदर लगा, अभी लोग कहा गया कि बहन है जाके कभी बहन खुश जाके कभी कर लेना चाहिए, लेकिन यही कहा जाता है कभी आ गया रात भैया नहीं बस उससे कितना बढ़िया चल रहा है होना चाहिए, लेकिन इसी यही मंच है कि नहीं जाना चाहिए। कोई मतलब नहीं मत जाओ सीधे भगवान के यहाँ रहना चाहिए, भगवान के यहाँ, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए। दुर्गा देवी परम वैष्णवी है। दुर्गा देवी इसी पर संत पर को कहा पे बोल रहे बोलिए। हाँ बोलिए, वो क्या बोलते हैं? धीमी सफलता भगवान का भक्ति सेवा जैसे विकास से, खाने से, कमाने से, धन से, दौलत से, धीमी सफलता चरित्र का निर्माण और फिर सफलता अहंकार निर्माण। भाई हम लोग तो प्रोसेस से आए हैं भक्ति में, बड़ी प्रॉपर मिले हैं शिव जी के बारे में, दुर्गा जी के बारे में, तब कृष्णा को प्राप्ति किए हैं। मैं अपने जीवन से मैं अनुभव किया हूँ और मैं तो ऋणी हूँ इन लोगों का, क्योंकि वैष्णव है। आप तो शास्त्रों के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं ना हम लोग इनको। दुर्गा देवी के बारे में गौतमीय तंत्र में लिखा गया है, आप पढ़िएगा तो होश उड़ जाएंगे आपके कि हुई इस दुर्गा देवी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए शास्त्र पढ़ने से ना दृढ़ता आती है, किसी के प्रति आप अपराध नहीं करोगे। दुर्गा देवी परम वैष्णवी है। पार्वती जी, हम लोग कल आ रहे थे तो वी आर डिस्कसिंग कि देवता लोग इंद्र चंद्र वरुण मनवंतर के बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन दुर्गा काली शंकर जी खत्म नहीं होते हैं, दे आर शाश्वत। ध्यान दीजिएगा इस बात को, दे विल नॉट डिस्ट्रॉय, ये लोग खत्म नहीं होते हैं महाराज। मैंने वृंदावन में पूछा प्रश्न, अगर आपको ज्यादा विचार चाहिए तो तीसरा स्कंद पढ़िए, हम लोग चर्चा कर रहे थे कल रात में। प्रभु ने प्रश्न पूछा था ऐसे ऐसी प्रश्न हो रहा था, ऐसे देवताओं के तक प्रणाम करना चाहिए, मांगना चाहिए, हे राधे, हे दुर्गा देवी, हे मैया आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मति क्या हो, कृष्णमयी हो, कृष्ण में लगे। हे माँ आप अपने स्वामी से बोलना, धीरज प्रभु आप अपने स्वामी से बोलना कि मैं भी उनको याद करता हूँ। यदि वो बोलेगी तो जल्दी सुनेंगे ना। आप मान लीजिए किसी नेता के पास पैरवी ले जाना चाहते हैं, आपकी पैरवी लगेगी अकेले, तो जो उनका नजदीक वाला आदमी उनका पैरवी लेगा। तो नजदीक वाला आदमी भगवान की कौन है? दुर्गा देवी, महादेव जी, वैष्णवी है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं खामोखा हम अपराध कर दें। बताइए क्यों? हनुमान जी सक्षम है राम जी को देने में। ध्यान दीजिएगा, प्रभुपाद सक्षम है कृष्णा को देने में, तब तो वर्ल्ड में पूरे स्कूल की स्थापना हुई। ये लॉजिक होना चाहिए।
महाराज कहते हैं हम किसी का खंडन नहीं करना चाहिए, मंडन करना चाहिए। गुणगान कर दो ना भाई, खुश हो जाएगा तो कुछ देगा ही, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि कृष्णा को छोड़कर पुत्रम देहि, पतिम देहि, पुत्रिम देहि शुरू हो जाए, धनम देहि, गृहम देहि, नहीं, फिर फंसेंगे। दुर्गा देवी वो भी दे सकती है, परंतु बोलेंगे नालायक हो गया है, इसको यही चाहिए, जाओ लो। लेकिन कृष्ण को मांगिएगा, She is able to give you कृष्णा, कृष्ण को दे सकती है, एटलीस्ट पैर भी तो कर सकती है महाराज। जब उनका पैर मिलेगा ना भगवान जल्दी सुनेंगे, ओके ओके दुर्गा मैं देखता हूँ, भगवा वाला भक्त है ना, उस पर ध्यान दूंगा। उनका बहुत पूजा करता है, पुजारी भी है, बड़ा कष्ट में चल रहा है, अभी मुख में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, शक नहीं दुख पा, उसका दुख मैं दूर करता हूँ। दीज आर प्रोसेस। महाजनों इन गतः स, जब महाजनों के अनुगत में हम भक्ति करते हैं ना, पाथवे मिलता है, आगे मिलता है, फिर डिस्टर्ब हम नहीं होता। मैंने पूजा जी का एक उदाहरण दिया, ऐसे हम लोग करना चाहिए। इच्छा अनुरूपम यस्य च चेष्टते सा, सा मतलब वह दुर्गा किसकी इच्छा से काम करती है? कृष्ण की इच्छा से सृष्टि स्थिति प्रलय करती रहती। क्या ब्रह्मा जी ने लिखा है हमारा? कृष्ण जो सोचते हैं, उनकी जो इच्छा होती है, वो दुर्गा देवी यहाँ पर करती रहती। वैसे गोविंद को गोविंद मादि पुरुषम, कितना सुंदर है। 5:44 पढ़िएगा, बहुत सुंदर श्लोक है कि ब्रह्मा जी 4 खोपड़ी वाला बोल रहा है, तो एक खोपड़ी वाला की बात मानेगी, 4 खोपड़ी वाला का। ब्रह्मा जी ऐसे भी भगवान के पाले पुत्र है, वेदों का पूरा ज्ञान, तेने ब्रह्म हृदय आदि कॉपी किए भगवान, पेस्ट भूला क्या? कहने का मतलब इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए, करना चाहिए। वो दुर्गा देवी भगवान की इच्छा अनुसार। फिर एक प्रश्न होता है, यहाँ पर कहते हैं कि रजोगुण तमोगुण से लोग ग्रस्त रहते हैं इस भौतिक जगत में, तो लोग रजोगुण से क्यों ग्रस्त हो जाते हैं? तो बताइए, लोग रजोगुण से क्यों ग्रस्त हो जाते हैं? इच्छाओं के कारण। बोलिएगा, लोभ, सकाम कर्म, गहन उद्यम, मतलब दिन रात काम करते हैं, 9 to 9, और अनियंत्रित इच्छा। इच्छा ठीक है, लेकिन अनकंट्रोल। जनाब भक्त सुदर्शन की जरूशील प्रभात की कामना आदि के कारण जीव रजोगुण से ग्रस्त रहता। 14वें अध्याय का 12 नंबर श्लोक पढ़ लीजिए। उसमें वर्णन है रजोगुण की वृद्धि कैसे होती, हम ही पढ़ लीजिए, क्योंकि हम ही पढ़ लेते हैं। पढ़े 14-12। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणा विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरत ऋषभ, हे भरत में श्रेष्ठ अर्जुन, जानते हो विवृद्धे रजोगुण की वृद्धि कैसी होती है? लोभ, लोभ से प्रवृत्ति आरंभ, दिन रात काम करते रहते हैं। कर्मणा, सकाम कर्म से, जिसमें कामना होती है काम करने की। असम अस्तिहा, इच्छा होती है। असम मतलब अनियंत्रित, एक इच्छा खत्म हुई, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां लगे रहता है दिन भर। इससे क्या हो जाता है? जीव रजोगुण से ग्रस्त हो जाता है। फिर दूसरा बोले जीव तमोगुण से क्यों ग्रस्त हो जाता है? उसके लिए एक अलग श्लोक है, उसको बोलेगा। तमोगुण से क्यों ग्रस्त होता है? अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्यानि जायन्ते विवृद्धे नंदन। आगे पीछे श्लोक है, 12 या 13 है। विवृद्धे इसमें जाए, उसमें जाए, दोनों में विवृद्धे सब मतलब बढ़ता है, नंदन बढ़ता है। तमस्यतानि, तमोगुण कैसे? अप्रकाश हो, अज्ञान की वजह से। कैसे? अज्ञान। बहुत सुंदर सब श्लोक है,
ये सब मोती है, ये छांट के लाया गया है रात में। टाइम देखिए कितने बजे भेजा गया है, सोचिएगा। आप जाके सो गए होंगे। अज्ञानता, जड़ता, अप्रवृत्ति, बिल्कुल जड़ की तरह, जहां पड़े हैं वैसी तरह पड़े हैं, कोई मतलब नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, बस जड़ तक जड़ से। पेड़ खड़ा है तो खड़ा है, ये कोई जड़वत करते हैं, कोई मतलब नहीं। जड़ता, प्रमत्ता, प्रमाद मतलब पागलपन है, पागलपन समझते हैं, पगला के बढ़ो। मोह, मोह के कारण जीव तमोगुण से फंस जाता है। प्रभुपाद से यदि आप इन गुणों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शुद्ध भक्त बन के स्तर पर आना ही पड़ेगा। यदि इन गुणों से बने रहेंगे तो शुद्ध भक्त बनने की संभावना। हम प्रश्न उठता है कि भैया इन चीजों से, इन तमोगुण रजोगुण से ऊपर कैसे उठा जाए, है कि नहीं? प्रश्न उठता है कि तमोगुण रजोगुण से उठा कैसे जाए? प्रभुपाद बोलते हैं केवल और केवल भक्ति के। तो भक्ति तो हम भी कर रहे हैं, तो क्या हम उठ गए हैं तीनों गुणों से ऊपर? उठ गए? आप लोग तीनों गुणों से ऊपर हैं, है कि नहीं? सतोगुण भी मानता है सुख से, रजोगुण भी इच्छा से, और अज्ञान से तमोगुण मान देता है। इन तीनों गुणों से उठने के लिए आप कहाँ उठ रहे हैं? बैठिए 2 मिनट, हम पसली से जा रहे हैं तो भागे जा रहे हैं। हम बोले तमोगुण से उठ के तो उठ रहे हैं। तो कैसे हम कौन सी भक्ति करेंगे? कैसी भक्ति करेंगे? भक्ति तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन सतोगुण रजोगुण से ऊपर उठ रहे हैं। तो कौन सी भक्ति करेंगे कि सतोगुण रजोगुण तीनों गुणों को हम लान करके ब्रह्म के स्तर पर, साक्षात आत्मा के स्तर पर आ जाए? तो उसके लिए श्लोक है, माम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सहगुणान् संतित्वैता ब्रह्म भूयाय कल्पते। 14वें अध्याय का 26 नंबर श्लोक। भक्ति योगी न सेवते, भक्ति योग के द्वारा सेवा करेंगे भगवान की। कैसी भक्ति योग? किसकी भक्ति योग? मां, मेरी, मेरा सेवा करेंगे जगन्नाथ जी की, गुरु की, गौरव की। यदि सेवा करेंगे भक्ति योग के द्वारा, कैसी भक्ति योग? अव्यभिचारिणी। तो पूछेंगे प्रभु जी ये क्या है? ये कौन चीज बोला? ये अव्यभिचारिणी। ताजा कहते हैं साधन और साध्य में अनन्यता होनी, मतलब साधन केवल भक्ति ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? और साध्य भी भगवान कृष्ण ही होना चाहिए। समझ रहे बातों को? और ऐसा नहीं कि भक्ति छोड़कर कुछ और तप ध्यान करने लगे, उसके द्वारा हम तीनों गुण से ऊपर हो जाए, कभी होने वाला। अर्थात कर्म कांड ज्ञान कांड के चक्कर में तो हम अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं कर पाएंगे। और जब तक अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं कर पाएंगे, केवल भक्ति नहीं कर पाएंगे, तब तक हम तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तब बोलते सहगुणान, गुणान मतलब तीनों गुण। वह व्यक्ति, कौन व्यक्ति? जो अनन्य भक्ति, केवला भक्ति, आप्तराम भक्ति करता है, वह व्यक्ति सहगुणान तम तित्वैता उठ जाता है। कहां से? तीनों गुण से। और क्या हो जाता है? उसकी स्थिति ब्रह्म हुआ है, ब्रह्म के स्तर पर आ जाता है, बिल्कुल आत्मा के स्तर पर रहता है 100%। मतलब ब्रह्म आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर जाता है। हम भी आत्मा के स्तर पर हैं, लेकिन जानते हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थिति स्थिति बदलती है, हम आत्मा को छोड़कर सीधा किस पे हो जाते हैं? इसका मतलब है हमारे अंदर गुणों का प्रभाव पकड़ रहा है, जो गुण है ना, काम की बातें। इसलिए अव्यभिचारिणी भक्ति करने का प्रयास करिए। कैसे होता है? अन्याभिलाषिता
उत्तमा न धनं न जनं न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति अहेतुकी त्वयि। दो इसमें काफी है, एक और दे दे। ये श्लोक का एक खेला है कि दोनों का समझते हैं, न धनम न जनम। वो वाला जो व्यक्ति है वो किसके स्तर पर है? शुद्ध भक्त के स्तर पर है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम। ऐसी स्थिति जब हमारी आएगी तो हमारे क्या होगा? हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और सेवा में वही लग सकता है, वही निष्ठा पूर्वक कर सकता है जिसको शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और साथ ही साथ इच्छा और घृणा के द्वंद से ऊपर उठ चुका है और धर्म के अभ्यास कर रहा है। धर्म मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति का अभ्यास कर रहा है और पाप कर्म को जीतने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। मेहनत मतलब भक्ति कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे राम मतलब अपने आप के अपने जीवन को भगवान गुरु और भगवान के लिए खपा दिया है, समर्पित कर दिया है। वही शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निदाय निदाय गौर प्रेमानंदे। हाँ बोलिए। आपने कहा कि जो है दुर्गा जी भक्ति देने में समर्थ है। मैं भक्ति की बात नहीं किया, मैंने बोला आपके मैसेज को पहुंचाने में समर्थ है। मैंने एक डायरेक्ट मैसेज बोलूँ पूछ के बोलूँगा ना कि देगी कि नहीं देगी। अगर मान लीजिए मेरे कहने पर आप गए उनके पास मांगने, नहीं दी तो आप हमको पकड़ेंगे, तो वैसा बात नहीं होगा। आपके मैसेज को वहां तक पहुंचा सकते हैं। कन्वेयर मतलब क्या, बात के सामने सामर्थ्य का हमको पहुंचा देंगे, मुझे दुर्गा देवी से डायरेक्ट सीधे भगवान का लेकर बिठा देंगे। अभी आपको ऐसा व्यवस्था करेगी, आपको ऐसी व्यवस्था करेगी, आपको ऐसी व्यवस्था करेगी आप भजन भक्ति में अनुकूल हो जाएंगे और भगवान को प्राप्त कर जाएंगे। यही बस और कुछ नहीं। अब आपको आपके बदले माला नहीं करेंगे, क्या डाउनलोड कर दिए बैठ दो देखो आपको खुद माला करना पड़ेगा।